आपके घर में अगर छोटे से शिवलिंग है, आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो अरे बोलो तो जमके जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा हो। और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना, आपने को कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है आप सेवा करो। पर कोई नई पूजन अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे कहे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कहना महाराज जी हम तो छोटा ही बना। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो, पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भागे कहीं उधर भागे, बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना तो कोई सुन पा रहा? छोटा रहेगा उसकी सेवा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती चाहती तो बहुत बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर सकती, पर पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती एक छोटे से पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण करती, छोटे से पत्ते। महाराज ध्यान दीजिएगा, स्कंद पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि बाबा जो नाथ द्वारा में विराजते हैं, कहां रहते थे? अरे बोलो जमके, गोवर्धन जतिपुरा। और जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, श्री जी बाबा को घास की गाड़ी में छुपाया, लेकर रातों रात ब्रजवासी चले। कहां जाएं? मार्ग भटक गए, वापिस आ गए उसी जतिपुरा। तब भगवान को लगा, श्रीनाथ जी को लगा, ठाकुर को लगा, अगर मेरे ही स्वरूप को ये तोड़ देंगे तो भक्ति स्फुटित कैसे होगी, भक्ति का प्रचार कैसे होगा? तो श्री जी बाबा ने महादेव को याद करा। शंकर भगवान एक ब्रजवासी का रूप लेकर आ गए जिनका नाम था बूढ़ा महादेव। आज भी नाथ द्वारा में सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान घास की बैलगाड़ी के आगे शंकर भगवान बूढ़ा महादेव बनकर एक मसाल हाथ में लेकर, एक डंडे को हाथ में टिकाकर, और मेरे शंकर आगे आगे बैलगाड़ी के चलते रहे और ब्रजवासी सब पीछे पीछे चलते रहे। सारे ब्रजवासी जो साथ में जाने वाले वो पीछे पीछे सब दूर घूम लिए। तब श्री जी बाबा ने बैलगाड़ी में से झांक कर बूढ़े महादेव को देखा जो आगे चल रहे थे। उनको देखकर कहा कहाँ रुकना है? बूढ़ा महादेव कहते हैं बस यहीं रुकना है, बस यहीं। आज भी नाथ द्वारा में बूढ़ा महादेव है और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो बूढ़ा महादेव का जरूर दर्शन कर आना, नहीं तो श्री जी बाबा राजी नहीं होते, भले तुम परम भगवती वैष्णव क्यों ना हो। कई लोग कहते हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, पर जब तक नाथ द्वारा में जाओ और बूढ़ा महादेव का दर्शन ना करो तो श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं होते। जैसे तिरुपति गए, तिरुमाला में दर्शन करे वेंकटेश भगवान के और कपिलेश्वर नहीं गए तो भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होते।
अब कई वैष्णव कहते हैं हम श्रीनाथ जी वाले, हम ठाकुर जी को, हम शंकर जी के, तो शंकर जी तो लेके नाथ द्वारा गए। बाबा स्वयं आगे मसाल जला के ले जा रहे, चलो। और अंदर से ठाकुर जी पूछ रहे कहाँ रुकूं, तो बस यहीं जहाँ बोले वहीं रुकना, क्यों चिंता कर। जब मेरे ठाकुर जी को उतना दूध पिलाई, भगवान ने बहुत प्रेम से पिया, और जब भगवान को विष देने लगी तो ठाकुर जी को जैसे ही मुख में दूध की जगह विष दिया, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कई कथाकारों ने कहा भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं कि उसको पूतना को पहचान रहे। भगवान को पहचानने की क्या जरूरत थी, भगवान जानते थे ये रत्नमाला है, राजा बलि के दरवाजे पे मिली थी। पर भगवान ने नेत्र क्यों बंद करा था? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान नेत्र बंद कर पूतना के स्तनों का दूध मुख में रहकर भगवान नेत्र इसलिए बंद करे थे कि शंकर जी को याद कर रहे थे कि हमने तो हमेशा अमृत पिया है, विष तुम्ही ने पिया है, ये मुझे विष और मेरे कंठ पर बैठ जाओ। और शंकर भगवान आकर कृष्ण भगवान के कंठ पर बैठ गए और सारा विष शिव पी गए। जब शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान को चक्कर आ गए। जो चक्कर आए तो शंकर भगवान चक्कर खाकर नीचे गिर गए। ठाकुर जी ने चरण का प्रहार करा, मानसी गंगा को प्रकट करा और गंगा का जल शंकर भगवान पर छीटा तो शिव जी का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गए, जो आज भी मानसी गंगा के नजदीक आज भी गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करे, 84 कोस की परिक्रमा करे और चकलेश्वर जाना जरूरी है। जो चकलेश्वर महादेव नहीं जाता उसे 84 कोस की यात्रा नहीं लगती, उसे गिरिराज नहीं लगता। नहीं जाते। हाँ, हम तो गए थे गुरुजी पर हमारा ये काम, क्यों तुम चकलेश्वर नहीं गए हो? चकलेश्वर जाते, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है चकलेश्वर मानसी गंगा का। एक बार चकलेश्वर का दर्शन करते और फिर गोवर्धननाथ जी से कहते तो बाबा सुनते, क्योंकि उनकी जल्दी से